बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके साथ बीफ पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से और बहुत ही मज़े का ये बनता है। आपने बहुत से पकौड़े खाए होंगे, लेकिन ऐसे पकौड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे। ये अंदर से बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह और सॉफ्ट तैयार होते हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बीफ पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इसके पानी को मैंने ड्राई कर लिया था। आप चाहें तो मटन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बीफ पकौड़ा बन के तैयार होता है। एक प्रेशर कुकर लेते हैं, इसके अंदर हम सारा गोश्त शामिल करते हैं। साथ ही इसमें मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। नमक इसमें हम 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं इसमें एक दालचीनी का पीस शामिल कर रही हूँ और एक बड़ी इलायची में इसमें डाल रही हूँ। इसमें गोश्त की ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। 1.5 गिलास हम इसमें पानी का ऐड कर रहे हैं और इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम इसको गला लेंगे। ये देखिए जी, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया था, इसको मैंने ठंडा कर लिया था। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे मैंने बारीक काट लिया था स्लाइसिस में। 2 टेबलस्पून इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आएगी। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल कर रहे हैं। तो उसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन जाएगी, 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया है, 1/2 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च है और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। अजवाइन जो है वो आपने इसमें लास्ट में शामिल करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त करारा सा इसका टेस्ट बनेगा। 3 टेबलस्पून मैं इसमें बेसन के शामिल कर रही हूँ। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के शामिल कर रही हूँ। इससे पकौड़े जो हैं वो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से तैयार होंगे। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें पानी के शामिल करूँगी, ताकि एक ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो इसका रेडी हो जाए। देखिए जी, बैटर इसका रेडी हो चुका है। तो इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा पकौड़ों का कलर आएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए जी, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह का आपने बैटर जो है वो रेडी करना है। और आपने जब इसको रेडी कर लेना है तो आपने फ़ौरन इनको फ्राई कर लेना है, आपने इनको रखना नहीं, क्योंकि बेसन जो है वो पानी छोड़ देता है, प्याज भी पानी छोड़ता है, इसलिए आपने इनको फ़ौरन ही फ्राई कर लेना है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने तमाम पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, क्योंकि गोश्त जो है वो हमारा पहले ही गला हुआ है, सॉफ्ट हो चुका है। हमने सिर्फ इनको हल्का सा गोल्डन सा कलर देना है और बस तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए जी, मैंने सारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई पैन में डाल दिए हैं। बस इनको आपने 1 मिनट बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है, फ़ौरन आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी। ये देखिए जी, मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। अगर हम फ़ौरन इनकी साइड चेंज कर लेंगे ना, तो ये बेसन जो है वो ऑयल में बिखर जाएगा। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त आना शुरू हो गया है। बस इसी तरह आपने इनको हिलाते रहना है और बस जी, ये आपके ज़बरदस्त से बीफ पकौड़ा जो है वो रेडी हो जाएंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाली है। ख़ास तौर पर ईद की दावतों में आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। छोटे बड़े सब बहुत ही खुश होकर इसको एंजॉय करेंगे और खाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा बीफ पकौड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। और इसकी फ़ाइनल लुक देखें जी, कितना ज़बरदस्त और मज़े का ये तैयार हुआ है। मैं इसकी एक क्रिस्पी पैन आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने जूसी बने हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल ये सॉफ्ट नरम मक्खन मलाई की तरह तैयार हुए हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए जी कितने सॉफ्ट बने हैं। कुछ लोग कहते हैं जी गोश्त को ऑयल में फ्राई करने के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं होता। आप बिल्कुल इसी तरह इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बीफ पकौड़ा की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है जो आप हमें देते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।